Hello students, in this video we are solving this exercise 8.4 of NCERT. This is question number 5. We have to prove first part cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. I have already told you that in these type of questions you have to convert cosec, cot, tan, secant इनको sin और cos में convert करो और उसके बाद सिंप्लीफाई करो. अगर स्क्वायर्स आ जाए then you can apply these identities also. So first I am taking left hand side here. Left hand side देखो इसकी left hand side is cosec theta minus cot theta whole square. जिसकी left hand side है and I have to bring this one. तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको cosec को कन्वर्ट करो साइन में 1 माइनस साइन थीटा और cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर. मैंने इसमें आइडेंटिटी अप्लाई नहीं की अभी क्योंकि अगर मैं इसका एलसीएम लेके इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस बन जाएगा विच इज रिक्वायरमेंट ऑफ राइट हैंड साइड. इस टाइप के क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड को अपने माइंड में जरूर रखो. तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा. एलसीएम लिया मैंने साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम करके साइन थीटा लाइक 2 और 2 का एलसीएम 2 आता है तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर. ये जो न्यूमरेटर है वो मैच करना शुरू हो गया है. नाउ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. ये स्क्वायर न्यूमरेटर के साथ में लिख दिया, ये स्क्वायर डिनोमिनेटर के साथ में लिख दिया. नाउ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. न्यूमरेटर में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करो. यू नीड 1 माइनस कॉस थीटा एंड यू हैव गॉट इन द न्यूमरेटर दैट वन. सो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. इसको 2 टाइम्स यू कैन राइट स्क्वायर आ रहा है और इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. 1 के ऊपर स्क्वायर डालो और cos थीटा होल स्क्वायर. सो इट विल गिव यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा और न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल गिव यू a माइनस b इंटू a प्लस b. a square minus b square will give you a minus b into a plus b. This will be cancelled. You will get 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, which is equal to your right hand side. Now we will prove this second question. Second question, left hand side draw iski. Left hand side is cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a. They are already in terms of sin and cos. यहां पर डायरेक्ट एलसीएम लो. दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहे हैं सो बोथ विल कम इन एलसीएम. 1 प्लस sin a विल बी देयर इन एलसीएम और cos a भी एलसीएम में आएगा. Now this 1 plus sin a will be removed. Cos a को cos a से मल्टीप्लाई करो cos square a प्लस ये cos a से रिमूव हो जाएगा. 1 plus sin a into 1 plus sin a will give you 1 plus sin a whole square. अब हम क्या करेंगे इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. यहां पर ओनली इन दिस वन a plus b whole square इसके आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. 1 will take as a and sin a will take as b. a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. So apply this identity cos square a. यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई किया 1 स्क्वायर that will give you 1 plus sin square a plus 2ab 2 sin a into 1 will give you sin a only. So 1 plus sin a into cos a. Now sin square a plus cos square a. Sin square theta plus cos square theta is 1. So this can be written as 1.
So 1 plus 1 plus 2 sine A. So 1 plus sine A in the denominator into cos A. And this cos square A और sin square A की जगह 1 रखा है. This one will come as it is and 2 sine A here are written. Now 1 plus 1 will give you 2. 2 plus 2 sine A upon 1 plus sine A into cos A. Take 2 common from here. 1 plus sine A upon 1 plus sine A into cos A. ये कैंसिल हो गया, तो यू आर लेफ्ट विथ 2 अपॉन cos A. और cos किसका रेसिप्रोकल होता है? secant का. So it will be 2 secant A, which is equal to your right hand side. 2 secant A. This is third part of fifth question. लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को साइन कॉस में कन्वर्ट करो. इसको लेफ्ट हैंड साइड यू कंसीडर दिस लेफ्ट हैंड साइड और इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो. tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा. 1 minus cot theta को you can write reciprocal of tan cos theta upon sin theta plus cot can be written as cos theta upon sin theta. और 1 minus tan theta को we can write sin theta upon cos theta. ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और उसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया. अब मैं इन ब्रैकेट्स में इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लूंगा. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका एलसीएम लो साइन थीटा. ये 1 अपॉन 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा आया. ये साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा. और इसका एलसीएम तुमने लिया 1 और cos थीटा का, that will be cos थीटा. You will get cos थीटा minus sin थीटा. sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू इसका रेसिप्रोकल ले लो. ये मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहां पर भी दिस रिजल्ट दिस वन इज डिवाइडेड बाय दिस वन. तो इसको जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. अब यहां देखो, अगर इन दोनों टर्म्स को हम सेम बना सकते हैं. ये आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये आ रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है. अगर मैं इसमें सब माइनस कॉमन लेता हूं देन इट विल गेट पॉजिटिव साइन. इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा प्लस का और ये कॉस माइनस का हो जाएगा. तो वो जो माइनस यहां से कॉमन आई टेक माइनस कॉमन दैट आई विल राइट इन द सेंटर. उसको मैं सेंटर में ले रहा हूं. ये मैं इसलिए ले रहा हूं सो दैट दीज टू ब्रैकेट्स बिकम सेम. न्यूमरेटर sin थीटा इंटू sin थीटा विल गिव यू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos इंटू cos विल गिव यू cos स्क्वायर थीटा. यहां से मैं माइनस कॉमन लिया, इट विल बिकम साइन, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये cos विल बिकम नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा यहां पर. और वो माइनस जो दैट इज टेकन कॉमन विल बी टेकन टू द सेंटर. यहां पर ले आएंगे उसको एंड दिस साइन थीटा विल कम एज इट इज. और दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम, सो एलसीएम में इसको एक ही बार लिखेंगे. और जस्ट टेक एलसीएम. cos theta will come in LCM, sin theta will come in LCM, and these two brackets are same, so sin theta minus cos theta will be there in LCM. cos और sin minus cos
ये कैंसल होकर साइन थीटा इज लेफ्ट, साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट साइन क्यूब थीटा माइनस साइन, और ये कैंसल होके यू विल गेट कॉस क्यूब थीटा। अब न्यूमरेटर में हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन गई, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, विच कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। So apply this identity, a cube minus b cube, which can be written as sin theta minus cos theta. A is your sin theta, b is your cos theta. A cube minus b cube, a minus b, sin theta minus cos theta. Sin square theta, a square sin square theta plus cos square theta plus ab sin theta into cos theta upon cos theta sin theta into sin theta minus cos theta. So this will be cancelled. Sin square theta cos square theta 1 plus sin theta into cos theta upon cos theta into sin theta. इसको अलग अलग लिख लो न्यूमरेटर में, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि आंसर में वी नीड टू टर्म्स, 1 प्लस सेकेंड थीटा कॉसेक थीटा वी नीड इन द आंसर, दो टर्म्स आ रही हैं तो मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया यहाँ पर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये तुम्हारे पास कॉसेक रेसिप्रोकल होकर सीकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, विल गिव यू सीकेंड थीटा, साइन कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, और प्लस ये दोनों कैंसिल होकर वन आ जाएगा। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। This is question 4 of exercise 8.4. Question 4th part of question number 5. Again take left hand side, 1 plus secant A upon secant A converted into sin and cos. Secant is 1 by cos, so we'll write 1 upon cos A, and this secant is again 1 by cos A. Now we'll take LCM. Cos A, take LCM of these two terms. So cos A will be the LCM. You will get cos A plus 1 upon 1 by cos A. इसको मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल कर दो, cos A plus 1 upon cos A into cos A upon 1. It will be cancelled. So you are left with 1 plus cos A. Now you can see the right hand side, you need 1 minus cos A in the denominator. तो तुम इसको 1 minus cos A से multiply divide कर सकते हो. 1 minus cos A denominator में चाहिए हमें, और numerator में we are getting 1 plus cos A. तो इसको मल्टीप्लाई करो 1 माइनस कॉस ए से, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, यू विल गेट दिस आंसर। और यू कैन टेक राइट हैंड साइड आल्सो, लेफ्ट हैंड साइड जहां तक सॉल्व होती है सॉल्व कर लो उसको, उसके बाद राइट हैंड साइड आल्सो यू कैन टेक। सो यू विल राइट साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी अप्लाई करो, दैट कैन बी रिटन एज आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। न्यूमरेटर में यू कैन अप्लाई फॉर्मूला, इट कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 के ऊपर स्क्वायर डाल दिया, 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल गिव यू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो यू विल गेट 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए।
और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस इज देयर, ये टर्म कैंसिल होगी और राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस कॉस ए. You can see your left hand side 1 plus cos a, right hand side is also 1 plus cos a. So 1 left hand side is equal to right hand side. Fifth part, left hand side. This is already in terms of cos a and sin a. या तो हम इसको रैशनलाइज कर दें, cos a प्लस sin a एक टर्म कंसीडर की है और प्लस 1 साइन चेंज करके रैशनलाइज कर दिया हमने. You can solve it by this method, or there is one more approach also. That approach, what you can do, you can divide this term. Don't do rationalizing here. You can do here cos, इसको divide करो sin a से numerator and denominator. The second method I am applying here because it is lengthy one. So you can do by other method also. Just dividing numerator and denominator by sin a. Because you need your answer in terms of cosec and cot. तो cos को जब sin से डिवाइड करोगे you will get cot, और 1 से डिवाइड करोगे cosec, ये टर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी तुम्हारे पास. So cos a upon sin a minus sin a upon sin a plus 1 upon sin a. Here also cos a upon sin a plus sin a upon sin a minus 1 upon sin a. Cos upon sin is cot a minus this will be cancelled 1 plus cosec a upon cos upon sin cot a plus 1 minus cosec a. Cot a plus cosec a, 1 को मैं लास्ट में लिख रहा हूं दोनों में, cot a माइनस cosec a प्लस 1. सिर्फ रीअरेंज किया टर्म्स को, cosec को पहले लिखा, 1 को माइनस 1 बाद में, और यहाँ cosec को पहले लिख के 1 को बाद में. Now I'll put one relation of 1 here. इस वैल्यू 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, only in numerator not in denominator. Numerator में पुट कर रहा हूँ. That result is, you know, cosec square a minus cot square a is equal to 1. तो ये रिजल्ट हम पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ 1. cot a प्लस cosec a minus cosecant square a minus cot square a. In place of 1, I have written cosecant square a minus cot square a upon cot a minus cosec a plus 1. Now a square minus b square, यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई करो. cot a plus cosec a minus cosecant a minus cot a minus b into a plus b, cosecant a plus cot a upon cot a minus cosec a plus 1. I can see in numerator cosec a plus cot a, cosec a plus cot a, ये दोनों टर्म सेम आ रही है, मीन्स
if I write x minus xy, or here you are writing yx, so x you can take common inside the bracket, you will be left with 1 minus y. ये पूरा x है हमारे पास, cot a plus cosec a I'm taking as x minus y into x. You can take x common ले लो, 1 minus y is left. तो ये पूरी ब्रैकेट सेम आ गया, which I am taking common. Cot a plus cosec a. Cot a plus cosec a, ये पूरा कॉमन लिया, inside the bracket you will get 1 minus sign is there, ये minus sign आया. This are taken out, ये बाहर ले लिया मैंने कॉमन, और यहां से साइन चेंज करो, माइनस cosec प्लस cot a, माइनस cosec प्लस cot a अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1. मैंने ये cot a प्लस cosec a कॉमन लिया, इन प्लेस ऑफ दिस 1 इज लेफ्ट, ये कॉमन आ गया और माइनस से ये साइन चेंज कर दिए ना, ये दोनों टर्म्स मैच कर रही हैं. 1 माइनस cosec प्लस cot, 1 माइनस cosec प्लस cot, ये कैंसिल हो जाएगा. You are left with cot a plus cosec a, which is equal to right hand side.